अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके और सरवत फ़ारूक और आप देख रहे हैं मेरी कुज़ीन। ये मज़ेदार सी हैदराबादी जो शादियों में खाते हैं मिर्चें, वो मैंने बनाई है। सबसे पहले मैंने एक फ्राई पैन में जो मूंगफली होती है उसको मैंने छील के ना ड्राई रोस्ट करा है। इसको अच्छी तरह ऐसे करें, ज़्यादा नहीं पकाना, जलाना नहीं है बिल्कुल भी, बस हल्का हल्का से इसको सिक जाए वो बस उतार लें आप। अब हम इसके अंदर डालेंगे खोपरा, थोड़ा खोपरा डालेंगे 2 चमचे के बराबर, बस इसको डालें। इसको भी बिल्कुल हल्की आंच पे ना आपने भूनना है, ड्राई रोस्ट करना है, वरना ये भी जल जाएगा। मैंने उतार लिया इसको। अब हम डालेंगे इसके अंदर तेल। तेल भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। बस इसी तरह से हम आहिस्ता आहिस्ता ना इसको ड्राई रोस्ट करते जाएंगे और इसको भी हम निकाल देंगे। फिर उसके बाद खसखस की बारी आएगी। भाई इन मसालों को हमने ड्राई रोस्ट ज़रूर करने हैं ताकि इसके अंदर एक हल्का सा कलर आ जाए, बिल्कुल लाइट सा गोल्डन सा कलर आएगा ना, तो बस ये बहुत मज़ेदार सी आपकी शादियों में बनने वाली मिर्चें वो तैयार हो जाएंगी। अब मैंने ये ज़ीरा भी बनाया है, ज़ीरा है, साबुत धनिया है, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने ले लिया था। इसको भी ड्राई रोस्ट करा है इसको, और थोड़ी सी मैंने मिर्चें जो लंबी वाली होती है ना, ये वाली मिर्चें मैंने ले ली है। ये मैंने घर में ही सुखाई हैं हरी मिर्चों को, वो डाल दी, थोड़ी सी अजवाइन डाली और इसको ड्राई रोस्ट करके उसी मसाले के ऊपर मैंने रख लिया। बस अब हम ना तेल डालेंगे, प्याज को हल्का सा बिल्कुल हमने रोस्ट करना है। इसमें हमने ज़्यादा वो नहीं डालनी, क्या नाम है, तेल नहीं डालना हमने, इसको तलना नहीं है। बस अब इसकी ना डंडियाँ मैंने तोड़ी हैं। अब इन सब मसालों को मैं ना पीस लूँगी। मैं वो भूल गई थी, इसका क्या नाम है, खसखस, वो मैंने बाद में भून के इसको हल्का सा ड्राई रोस्ट करके वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब वो भी मैंने 1 टेबल स्पून लिया था और इसको भी ड्राई रोस्ट करा और वो उसमें डाला। मिर्चों के अंदर मैंने जीरा लगा लिया, जो बड़ी वाली मिर्चें होती है ना, जो तेज़ी नहीं होती उसके अंदर, वो बस ये भी हल्की सी हो गई, हल्का सा कलर आ गया, इसको मैं निकाल लूँगी, प्लेट में निकाल लें। बस फिर इसको हम अब सबको है ना मसाले को पीसेंगे। अब मिर्चें जो मैंने कट लगा के रखी थी, अगर कट नहीं लगाती तो वो उछलती, बहुत ज़्यादा छींटे आती उसके अंदर, उसको रोस्ट कर लिया। अब मैंने मसाला पहले वो खुश्क वाला पीस लिया ताकि चिकनाई आ जाएगी तो वो पिसेगी नहीं, तो वो हो गई, पिस जाएगा। अब ये ना मैंने तल के निकाल ली। इसके अंदर मैंने 1 चाय का चमचा राई डाली है और 1 चाय का चमचा ज़ीरे का डाला है बस, और कड़ी पत्ता डालेंगे इसके अंदर। थोड़ा सा कड़ी पत्ता डालें ना, बहुत मज़ेदार जायका आता है, खुशबू भी इसके अंदर बहुत अच्छी आती है। बस लहसुन अदरक का 1 खाने का चमचा भर के मैंने इसके अंदर लिया है। ये मैंने छोटा लिया था, 2 चमचे डाल दिए मैंने इसमें, और इसको भी हम भूनेंगे तेल के अंदर। ज़रा सा अच्छा सा भुन जाएगा, फिर जो हमने मसाला पीस के रखा था वो इसके अंदर डाल देंगे। फिर थोड़ा सा खुश्क मसाला भी इसके अंदर जाएगा। तो ये बहुत वाकई में शादियों में मिलने वाली मिर्चें जो है आप कहेंगे ये क्या लजीज हमारे हाथ से घर में बनी है। बस ये जो मसाला हमने पीस के रखा था वो इसके अंदर डाल देंगे और सारे मसाले को हम अच्छी तरह भूनेंगे। अब जो जार के अंदर लगा रह गया था, जो ब्लेंडर मशीन में, मैं उसमें थोड़ा सा पानी डाल के, वो मिस हो गई मेरे से कि मैं इसमें आपको दिखाती, बस वो मैंने इसके अंदर डाल दिया और इसको अच्छी तरह हम भून लेंगे। जब भुनेगा तो अब हम इसके अंदर ड्राई मसाला भी डालेंगे थोड़ा सा। तो इसमें हल्दी डालेंगे सबसे पहले। इसके अंदर 1 चमचा चाय का भर के मैंने इसमें हल्दी का डाला है। 1 खाने का चमचा जो है ये मैंने पिसी हुई लाल मिर्चें डाली हैं बस, और नमक डालेंगे हस्बे जायका। नमक ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा सा होगा कि मिर्चें भी इसके अंदर जा रही है, मसाले का भी है, तो इसी हिसाब से हमने नमक डालना है। इसको खूब अच्छी तरह भूनें और बहुत लजीज सी ये मिर्चें आप तैयार होंगी। आप इंशाल्लाह दुआओं में ज़रूर याद रखेंगी कि बहुत लजीज घर में हमने ना शादियों वाली हरी मिर्चें तैयार की हैं।
और बस इसके अंदर जो हमने मिर्चें तली थी वो इसके अंदर डाल देंगे, मिक्स कर देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के पकने के लिए रख देंगे। इसके अंदर करी तो कोई होती नहीं है, बस ऐसे ही भुना वो होता है। ज़रा सा हम पानी इसलिए डालेंगे कि हमने जो मिर्चें डाली हैं उसके अंदर भी मसाला जो अच्छी तरह रच बस जाए। तो बस अब इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे और इसको ढक के पकने के लिए रख देंगे, ताकि ना बहुत अच्छा सा मज़ेदार सी हमारी मिर्चें घर के अंदर तैयार हो। दाल चावल खाएं, कोई से भी चावल खाएं आप, रोटी के साथ बहुत मज़े की लगती हैं ये मिर्चें। आखिर में हम इसके अंदर इमली डालेंगे, तो इसमें हरा धनिया वगैरह तो जाता नहीं है, बस ऐसे ही हम ढक के इसको पकने के लिए रख देंगे। ये लीजिए हमारी तैयार हो गई। ज़रा सा इसमें पानी था, थोड़ा सा और खुश्क मैं कर लूँगी इसको, और फिर ना इसको अगर ज़रा सा भी पानी होगा थोड़ा सा तो हम इसको रखेंगे भी तो ये ड्राई हो जाएगा सारा मसाला। ये इसमें मैंने ना 2-3 चमचे भर के इमली के डाल दिए थे। इसको मिक्स करें, देखें कितनी लजीज सी लग रही है ना। आप सोचेंगे कि वाकई में इतनी मज़ेदार सी मिर्चें जो हमें शादियों के इंतज़ार में बैठना पड़ता है, जब आज घर में बनाएं, घर में ख़ुद तैयार करेंगे अपने हाथ से, बहुत लजीज मिर्चें तैयार होती हैं। बस ये हमारी मिर्चें तैयार हो गई, पानी सारा खुश्क हो चुका है। अब डिश आउट करते हैं। आप खाइएगा, फीडबैक दीजिएगा कि ये आपको हैदराबादी शादियों वाली मिर्चें कैसी लगी हैं, कैसा जायका है। इंशाल्लाह और भी अच्छी अच्छी रेसिपी आपके लिए लेकर आऊँगी, अल्लाह ने चाहा तो। इंशाल्लाह दुआओं में तो ज़रूर याद रखिएगा। मुझे अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ने में, सबको देखती हूँ और उसको ऊपर आपको कमेंट भी कर देती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।